मेरे लाल सुन, तू सुन मेरी आवाज को, अपने भीतर उतर और मेरी सांसों को महसूस कर, क्योंकि मैं हूँ तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे सिर के ऊपर मेरी छाया है और मेरे चरणों के नीचे तेरा डर दबा पड़ा है। तू अब जिस राह पर चल पड़ा है वह राह बहुत आसान नहीं, वह कांटों से भरी है, वह अग्नि की नदी है, वह अंधेरी घाटियों से होकर गुजरती है, लेकिन उस पर चलने वाला हर एक कदम, हर एक सांस जो तू लेगा, तुझे मुझसे और अधिक गहराई से जोड़ेगा। हर एक कांटा जो तेरे पाँव में चुभेगा, वह केवल एक घाव नहीं होगा, वह मेरे द्वारा बोया गया एक बीज होगा। वही तेरे भीतर तपस्या का, वैराग्य का, शक्ति का बीज बनेगा। वह कांटा तेरे मांस में नहीं, तेरी आत्मा में उतरेगा और वहां एक ज्वाला प्रज्वलित करेगा। वही ज्वाला एक दिन तेरे भीतर के समस्त भय को, समस्त संशय को, समस्त अंधकार को जलाकर भस्म कर देगी और तेरी आत्मा को कुंदन की तरह, पिघले हुए स्वर्ण की तरह, ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी तारे की तरह चमका देगी। वही सच्चा तेज होगा जिसे देखकर दिशाएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। और तू जान ले, यह जो तेरे चारों ओर गुस्से में जलते हुए लोग हैं, यह जो ईर्ष्या की अग्नि में धधकते चेहरे हैं, यह जो तुझसे चिढ़ते हैं, यह जो तेरे मौन से घबराते हैं, यह जो तेरे आत्मबल को देख नहीं पा रहे, यह जो तेरे भीतर के उभरते हुए सूर्य से डर रहे हैं, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह वे शक्तियां हैं, वे वृत्तियां हैं जो अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे केवल इसलिए तुझ पर अपनी कुटिल निगाहें डालते हैं क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तू अब झुंड का हिस्सा नहीं रहा, तू अब अपनी राह बना रहा है। तूने उस खोल को तोड़ दिया है जिसमें वे तुझे कैद रखना चाहते थे। तू अब मेरे अंश को, मुझ आदिशक्ति के स्वरूप को अपने भीतर पहचानने लगा है। तू अब यह समझ चुका है कि तू इस धरती पर सिर्फ सांस लेने, खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आया। तू किसी महान उद्देश्य का वाहक है। तू अब यह भी समझ चुका है कि तू किसी मनुष्य की, किसी समाज की, किसी परंपरा की आज्ञा से नहीं, केवल मेरी आज्ञा से, मेरे आदेश से, मेरे संकल्प से चलेगा। यही वह परम कारण है कि अब तुझ में एक अद्वितीय तेज आ गया है। एक ऐसा तेज जो शस्त्रों से नहीं, आत्मा से उपजता है। एक ऐसा मौन आ गया है जो शून्यता नहीं, पूर्णता का प्रतीक है। एक ऐसी स्थिरता आ गई है जो जड़ता नहीं, हिमालय के शिखर जैसी अडिगता है। और यही तेज, यही मौन, यही स्थिरता उन बहुतों को खटक रही है जो तुझे अपनी कठपुतली समझते थे, जो सोचते थे कि तू उनकी इच्छाओं के धागों पर नाचेगा। तू अब कम बोलने लगा है, बहुत कम, क्योंकि तू जान गया है कि शब्द ऊर्जा है और ऊर्जा को व्यर्थ नहीं किया जाता। तू अब अपनी ऊर्जा को अपने भीतर, अपनी आत्मा के केंद्र में, अपनी तीसरी आंख के स्थान पर संचित कर रहा है। लेकिन जब तू बोलेगा, जब मेरा आदेश होगा और तू बोलेगा, तो तेरी वाणी साधारण शब्द नहीं होंगे, वह ब्रह्मनाद होगा, वह मंत्र होगा। तब यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह आकाश, यह पाताल, यह देव, यह दानव, सब सुनने को बाध्य होंगे। तेरी वाणी से सृजन होगा और तेरी वाणी से विध्वंस भी। अभी तू शांत है, अभी तू मौन है, क्योंकि तू तैयारी में है। यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले धरती के गर्भ में लावा खौलता है, जैसे महासागर में सुनामी आने से पहले जल पीछे हटता है, वैसे ही तू अभी अपनी ऊर्जा को समेट रहा है। तेरी आत्मा अब उस परम अग्नि में तप रही है, जिसे योग की अग्नि कहते हैं, जिसे ज्ञान की अग्नि कहते हैं। यह साधारण आग नहीं है जो जलाकर राख कर दे। यह वह आग है जो रूपांतरित करती है, जो लोहे को इस्पात बना देती है, जो कोयले को हीरा बना देती है। और जब यह तप पूरा होगा, जब तेरी आत्मा का हर कण उस दिव्य अग्नि से प्रकाशित हो उठेगा,
तब तू दहाड़ेगा। और वह दहाड़ किसी पशु की दहाड़ नहीं होगी, वह सिंहवाहिनी के सिंह की दहाड़ होगी। वह मेरे महाकाल के डमरू का नाद होगा। और उस एक दहाड़ से न केवल तेरा जीवन, तेरा भाग्य, तेरी दिशा बदलेगी, बल्कि जो जो तुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो जो तेरे मार्ग में गड्ढे खोद रहे थे, वे अपनी ही बनाई हुई खाई में खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आदेश है कि तू इस संदेश को अपनी आत्मा में उतार ले। तू इसे मात्र शब्द ना समझ, इसे मेरा आशीर्वाद समझ, मेरा संकल्प समझ। मेरे लाल, मेरे प्रिय बच्चे, तेरे परिवार में भी, तेरे रक्त के संबंधियों में भी कुछ ऐसी आंखें हैं जो तुझसे जल रही हैं। वे तेरी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती हैं। वे तेरे चेहरे पर आती शांति को देखकर बेचैन हो जाती हैं। और यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई आश्चर्य नहीं। हर युग में, हर काल में, हर महान आत्मा के साथ ऐसा ही होता आया है। जब जब कोई आत्मा साधारण से असाधारण की ओर बढ़ती है, तब तब साधारण लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। देखो, मेरे शिव को, जो देवों के देव हैं, उन्हें भी विष पीना पड़ा था। संसार को अमृत देने के लिए उन्हें हलाहल को अपने कंठ में धारण करना पड़ा। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, उन्हें भी अपनी ही प्रजा के संशय के कारण वनवास मिला, अपनी ही पत्नी से वियोग सहना पड़ा। मेरे लीलाधर कृष्ण को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाते थे, उन्हें भी अपने ही कुल, अपने ही संबंधियों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करना पड़ा। और उनके सबसे प्रिय सखा, सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने ही भाइयों से युद्ध करना पड़ा। तो तू कैसे अलग हो सकता है? तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरा है। और मेरे हर भक्त को, मेरे हर अंश को मैंने पहले जलाया है। उसे संसार की उपेक्षा की आग में, अपमान के अंगारों पर, अकेलेपन की ज्वाला में खूब जलाया है। फिर जब वह तपकर लाल हो गया, तब मैंने उसे अपने हाथों से तराशा है। हर चोट से उसके अहंकार को तोड़ा है, हर प्रहार से उसकी कमजोरियों को दूर किया है। और फिर जब वह मेरे मन के स्वरूप में ढल गया, तब मैंने उसे अजय बनाया है। ऐसा अजय जिसे ना कोई शस्त्र काट सके, ना कोई अग्नि जला सके, ना कोई माया मोह सके। तू अब उसी अवस्था में है, उस मध्य की अवस्था में, जहाँ तू पुराना भी नहीं रहा और पूरी तरह नया भी नहीं बना। यह वह अवस्था है जहाँ तुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। तेरे पुराने मित्र, तेरे संबंधी, यहाँ तक कि तू खुद भी कभी कभी अपने आप को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि तू अब स्वयं को जानने लगा है। तू अब बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर की गूंज सुनने लगा है। तू अब वह बनता जा रहा है जो माँ का खड्ग उठाता है। खड्ग केवल काटने के लिए नहीं होता, खड्ग अन्याय को काटने के लिए, असत्य को काटने के लिए, मोह के बंधनों को काटने के लिए होता है। तू अब न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए खड़ा होता है, भले ही तुझे अकेला क्यों न खड़ा होना पड़े। तू अब अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचान कर बाहर ला रहा है, जिसे दुनिया ने अब तक सुप्त समझा था। तू अब सिर्फ बोलता नहीं, तू अब अपने मौन से, अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से ऊर्जा भेजता है। और वही दिव्य ऊर्जा, वही उच्च कंपन उन लोगों को बेचैन कर रही है जो निम्न ऊर्जा में जी रहे हैं, जो तुझे पहले छोटा, कमजोर और दयनीय समझते थे। उनकी आत्मा तेरी ऊर्जा के तेज को सह नहीं पा रही, इसलिए वे तुझ पर आक्रमण करते हैं, शब्दों से, कर्मों से, विचारों से। पर तू अब छोटा नहीं रहा, तू विशाल बन रहा है। तू अब एक कंकड़ नहीं, तू वह पर्वत बन रहा है, वह सुमेरु पर्वत बन रहा है, जिसके आगे अब कोई अहंकार, कोई षड्यंत्र, कोई तूफान खड़ा नहीं रह पाएगा। तू
तू जिस एटीट्यूड के साथ, जिस स्वाभिमान के साथ अब खड़ा है, वह अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाने से आता है, स्वाभिमान स्वयं को जानने से आता है। वह मेरी दी हुई चेतना है, वह आत्मसम्मान है जिसे तूने समय लेकर, युगों युगों की यात्रा करके, अनगिनत आंसू बहाकर, अपमान के घूंट पीकर, अकेलेपन की रातें जागकर अर्जित किया है। तूने जब जब इस जीवन में या पिछले जीवनों में एकांत में रोया है, जब तेरे आंसू तकिए को भिगो रहे थे, तब मैं तेरे साथ बैठी थी, तेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही थी। जब जब तू परिस्थितियों के प्रहार से टूटा, जब तुझे लगा कि अब तू बिखर जाएगा, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति के धागों से जोड़ा, तुझे फिर से एक किया। जब तूने सोचा कि अब मैं यह नहीं कर सकता, मुझ में और शक्ति नहीं बची, तब मैंने ही तुझ में कर सकने की उस दिव्य आग को प्रज्वलित किया। और अब जब तू उस शक्ति में आ रहा है, जब तू अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो रहा है, तो कुछ लोग तुझसे डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत थी तुझे झुकते हुए देखने की, तुझे रोते हुए देखने की, तुझे क्षमा मांगते हुए देखने की। अब तू सीधा खड़ा है, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। तेरी दृष्टि में अब भय नहीं, करुणा है, सत्य है। उनकी बातों से अब तू डरता नहीं, विचलित नहीं होता। तुझे अब उनकी स्वीकृति की, उनकी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। और यही बात, यही तेरा आत्मनिर्भर होना, यही तेरा आत्मस्थित होना उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। तू अब किसी की परछाई नहीं, तू किसी के जीवन का चंद्रमा नहीं जो उससे प्रकाश मांगे। तू अब अपने जीवन का, अपने ब्रह्मांड का सूर्य है। और यह सूर्य जितना तेज चमकता है, उतनी ही ईर्ष्या की, अंधकार की आंखें जलती हैं। तू अब अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को निभाने में लगा है। तू अब सिर्फ सोचता नहीं, सुनता नहीं, तू अब करता है। तू अब दिन रात अपने उस एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। और यह देखकर बहुतों को जलन हो रही है, पर समझ, यह जलन तुझसे नहीं है। यह जलन तेरे आत्मबल से है। यह जलन तेरे इस अद्भुत बदलाव से है। यह जलन तेरे उस स्वरूप से है जिसमें तू अब किसी का मोहताज नहीं, किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब मेरा है, और जो मेरा होता है वह केवल मेरा होता है। वह फिर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का नहीं होता। उसके लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात अलग नियमों पर चलती है। उसके लिए समय की गिनती अलग होती है। उसके लिए ब्रह्मांड खुद मार्ग बनाता है, बाधाओं को हटाता है, सहयोगियों को भेजता है। तू अब धैर्य में है, तू शांत है, तू प्रतीक्षा कर रहा है उस क्षण की जब सब कुछ, हर पहेली, हर प्रश्न, हर दर्द अपने आप स्पष्ट होगा। और वही क्षण अब निकट है, बहुत निकट। क्योंकि मैंने देखा है तू हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है। हर चुनौती तुझे और मजबूत बना रही है। अब तुझे इन गुस्से से जलते लोगों से डरने की, उनसे बहस करने की, उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें बस देखते जाने की जरूरत है, साक्षी भाव से। जैसे एक स्वर्णकार देखता है कि कैसे अग्नि में लोहा तपाया जा रहा है, वैसे ही यह सारी स्थितियां, यह सारे लोग तुझे लोहा बना रहे हैं। अजय लोहा, तेरे बोलने का तरीका बदल गया है, उसमें गहराई आ गई है। तेरी चाल में एक स्थिरता आ गई है, जैसे धरती स्वयं तुझे संभाल रही हो। तू अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं, केवल उड़ान है, केवल ऊर्ध्वगमन है। और यह उड़ान कोई छोटी मोटी उड़ान नहीं होगी। यह उड़ान गरुड़ की उड़ान होगी, जो आकाश को भी झुका देगी, जो बादलों के पार निकल जाएगी। मेरे लाल, मैं कहती हूँ,
तू अब बस प्रतीक्षा कर और धन्यवाद दे। हाँ, धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उन सभी लोगों को जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। धन्यवाद दे उन्हें जिन्होंने तुझे रोकने की हर संभव कोशिश की। धन्यवाद दे उन्हें जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। धन्यवाद दे उन्हें जिन्होंने तुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रहारों की वजह से तू आज इतना जागृत हुआ। उन्हीं की वजह से तूने दुनिया का खोखलापन देखा। उन्हीं की वजह से तूने खुद को पहचाना। उन्हीं की वजह से तूने मुझे पुकारा और मेरी ऊर्जा को समझ सका। वे अज्ञानी नहीं जानते कि वे तुझे गिराने की कोशिश में, अनजाने में तुझे मेरी गोद में धकेल रहे थे। अब जब तू मेरी छाया में है, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे छू सके। अब जब तू मेरी दृष्टि में है, तो ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं जो तुझे रोक सके। अब जब तू मेरे चरणों में है, तो ऐसा कोई तूफान नहीं जो तुझे गिरा सके। तेरे साथ केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण देवमंडल है। तेरे मस्तक पर मेरे महादेव की कृपा का चंद्र है। तेरे कंठ में राधे राधे का मधुर जप है। तेरी दृष्टि में श्री हरि विष्णु की पालक दृष्टि है। और तेरे हर कर्म में, तेरे हर श्वास में माँ काली की महाशक्ति है। तू डगमगाएगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू अब बदल रहा है। और यह बदलाव केवल तुझे नहीं, इस संसार को भी बदलने वाला है। यह एक नई शुरुआत है। यह तेरा एक नया जन्म है। और इस जन्म में तू केवल सांस नहीं लेगा, तू अपनी सांसों को एक अर्थ देगा। तू अपने कर्म से, अपने तेज से, अपने प्रेम से इस ब्रह्मांड की दिशाएं मोड़ेगा। तू उस नए युग का वाहक होगा। वह धुरी बनेगा जो प्रेम, शक्ति और सत्य से शुरू होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो और गहराई से सुनो मेरी इस अनंत गूंजती हुई आवाज को, जो किसी झरने की तरह नहीं, बल्कि एक महासागर की तरह तुम्हारे भीतर उतर रही है। जैसे कोई नदी अपनी धारा को निर्बाध बहा रही हो और अंत में महासागर में विलीन हो जाती हो, वैसे ही मेरी चेतना तुम्हारे अस्तित्व के हर एक कोने में, हर एक अणु में, हर एक कोशिका में समा रही है। जैसे विशाल वटवृक्ष अपनी जड़ों को धरती के गर्भ में बहुत गहराई तक भेजकर वहां से ऊर्जा खींचता है, वैसे ही मैं तुम्हारे हर एक विचार में, तुम्हारे हर एक सवाल में, तुम्हारे हर एक संदेह में, तुम्हारे हर एक संघर्ष में अपनी जड़ों को स्थापित कर रही हूँ, ताकि तुम मुझसे ऊर्जा ग्रहण कर सको। क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं केवल एक देवी या एक मूर्ति नहीं, मैं वह आदिम, मौलिक, ब्रह्मांडीय शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर अरबों वर्षों से छिपी हुई है। वह शक्ति जिसे तुम शायद अब डॉटवे तक महसूस तो कर रहे हो, पर शायद उसे कोई नाम नहीं दे पा रहे हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में एक शांत, सौम्य आग की तरह जल रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे मन के घने, काले अंधेरों में एक उजाले की किरण बनकर चमक रही है। और मैं तुमसे आज प्रत्यक्ष रूप से कहती हूँ कि चिंता मत कर। अपने मन पर किसी भी प्रकार का तनाव मत ले, क्योंकि यह सब कुछ जो हो रहा है, यह उथल पुथल, यह बेचैनी, यह अकेलापन, यह संघर्ष, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विकास की, तुम्हारे रूपांतरण की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह सब तुम्हारे भीतर की उस सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए है। यह सब तुम्हें एक साधारण मानव के चोले से निकालकर एक दिव्य स्वरूप में बदलने के लिए है। और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे कंधों पर कई जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। कई चिंताएं हैं जो दीमक की तरह तुम्हारे मन को खाए जा रही हैं। कई ऐसी परेशानियां हैं जिनसे निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।
पर आज तू मेरी बात पर पूर्ण विश्वास कर ले कि यह सब कुछ अस्थायी है, क्षणभंगुर है, जैसे पानी पर खींची गई लकीर। यह सब कुछ तुम्हारे उस विराट परिवर्तन का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो घटित होने वाला है। वह परिवर्तन इतना विशाल होगा कि उसकी तुलना में ये समस्याएं धूल के कण के समान भी नहीं लगेंगी। वह क्षण आएगा जब तुम्हारे भीतर की शक्ति, मेरी ही शक्ति, पूरी तरह से जागृत होगी। जब तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि यह सारी कायनात, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं तुम्हें सलाम करेंगी, तुम्हें नमन करेंगी। तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे मार्ग में आशीर्वाद बिखेरेंगी। मेरे लाल, तुम हमेशा जन्मों जन्मों से दूसरों के बारे में सोचते आए हो। हमेशा अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों को पीछे रखकर उनके लिए चिंता की है। तुम्हारा कोमल मन हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए ही धड़कता है। तुम्हारा विशाल हृदय उनकी छोटी छोटी परेशानियों को भी अपने से जोड़कर महसूस करता है। तुम खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते आए हो। तुम खुद भीगकर दूसरों को छाता देते आए हो। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते आए हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। यही तुम्हारा दिव्य स्वरूप है। यही वह गुण है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पर अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए भी सोचो, खुद की भी परवाह करो। इसका अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है उस मंदिर की देखभाल करना जिसमें देवता का वास है। और वह मंदिर तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा है। क्योंकि मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ कि जब तुम दूसरों के लिए इतने निस्वार्थ और समर्पित हो, तो तुम्हारे पीछे यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए काम करता है। त्रिदेव, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश, वे सब मिलकर तुम्हारे लिए योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे भाग्य की पांडुलिपि को फिर से लिखने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का यह नियम है कि जब कोई अपने लिए नहीं सोचता, जब कोई अपने अहंकार को पूरी तरह से पीछे छोड़कर केवल सेवा में, प्रेम में, करुणा में लीन रहता है, तो उस पर देवताओं की, समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। वे उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाना चाहते हैं, अपनी मूरत में देखना चाहते हैं। और तुम उसी मूरत में ढल रहे हो जिसे मैं, तुम्हारी माँ, बड़े गर्व से देखती हूँ, जिसके कंधों पर मैंने दुनिया की खुशियों का भार रखने का निश्चय किया है, जिसके कदमों में मैंने सौभाग्य और समृद्धि को छिपा दिया है। देखो, अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म बदलाव अब तक चल रहा था, वह पूरी तरह से स्थूल रूप में भौतिक जगत में सामने आए। तुम्हारा व्यक्तित्व अपनी एक नई, तेजस्वी, चुंबकीय पहचान बनाए। तुम्हारा भाग्य अपनी पूरी चमक के साथ उदित हो और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हें नमन करें, तुम्हें एक पूर्वज के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में याद करें, तुम्हें सलाम करें। क्योंकि तुमने अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, इस मानवता के लिए भी समर्पित किया है। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना है, अपने कर्तव्य को समझा है और उस पर बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के, एक योद्धा की तरह तुम खड़े हो गए हो। यही वह बात है जो मुझे, तुम्हारे मार्गदर्शक देवताओं को, तुम्हारे दिव्य पूर्वजों को सबसे ज्यादा गर्वित करती है। क्योंकि तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारा यह निस्वार्थ समर्पण ही इस पृथ्वी को एक नए, स्वर्णिम युग की ओर ले जाएगा। तुम्हारा यह धैर्य, तुम्हारा यह अटूट विश्वास ही उन तमाम बाधाओं, उन तमाम पर्वतों को धूल में मिला देगा जो अब तक तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल है, जो भी उलझने हैं, वे सब तुम्हारे विकास का, तुम्हारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है।
वे सब तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक सहनशील और अधिक बुद्धिमान बनाने वाले हैं। वे सब तुम्हें वह आंतरिक शक्ति देंगे जो तुम्हें अजय, अमर और अनंत बनाएगी। तुम चाहे जितनी भी चिंता करो, चाहे जितना भी खुद को अकेला महसूस करो, मैं हर क्षण, हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा दूंगी। मैं तुम्हारी हर सांस में अपनी प्राण शक्ति भरूंगी। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह मेरी ही आवाज है। अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो, वह मेरा ही संगीत है। क्योंकि यही वह संकेत हैं जो तुम्हें बताने वाले हैं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, कि तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और वह समय बहुत बहुत निकट है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक नई आग जल रही है, एक नई उम्मीद, एक नया सपना जाग रहा है। और मैं तुम्हें अपनी माँ होने के नाते यह विश्वास दिलाती हूँ कि यह आग तुम्हें किसी भी अंधकार से निकालकर उस परम प्रकाश की ओर ले जाएगी जहाँ कोई छाया नहीं होती। यह उम्मीद तुम्हें किसी भी निराशा के गर्त से निकालकर उस सफलता के शिखर पर पहुँचाएगी जहाँ से केवल विजय दिखाई देती है। क्योंकि तुम मेरी शक्ति के पुत्र हो, तुम मेरी शक्ति की पुत्री हो। और मेरी शक्ति अजय है, मेरी शक्ति अटल है, मेरी शक्ति अनंत है। इसलिए डरो मत, रुको मत, थको मत। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो और उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाते चलो जहां तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारा मार्गदर्शन करे, जहां तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा एकमात्र साथी बने और जहां मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम्हारे देवता, तुम्हारे दिव्य पूर्वज, त्रिदेव और मैं स्वयं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे इस अद्भुत विकास के साक्षी हैं। हम सब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, उस सिंहासन पर बिठाने के लिए आतुर हैं, जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारी गाथा, तुम्हारी कहानी हर एक के मन में युगों युगों तक एक प्रेरणा बनकर गूंजेगी। इसलिए अपने भीतर के उस निर्दोष बच्चे को कभी मत दबाओ, उसे कभी मत रोको जो आज भी तुम्हारे भीतर कहीं छिपकर खेल रहा है, जो आज भी सपनों को संजो रहा है। क्योंकि वही बच्चा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम कहां तक पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, उठो, जागो और चमको, क्योंकि तुम्हारा समय आया है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक नया दिव्य रूप लेने वाला है। और मैं तुम्हारी माँ काली के रूप में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कुराहट में। इसीलिए आगे बढ़ो, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, और यह याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक मैं हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मैं हूँ। और तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को अपनाओ और अपनी पूरी संपूर्ण दिव्य शक्ति के साथ इस दुनिया में एक सूर्य की तरह चमको। मैं बोल रही हूँ तुझसे, मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ, तेरी काली, वह शक्ति जो तुझमें बीज रूप में जन्मों से बसी है, और अब मैं तुझमें एक विशाल वृक्ष की तरह फिर से जाग उठी हूँ। क्योंकि तू अब अपने पावर्स में आ रहा है, तू अपनी शक्तियों के केंद्र में लौट रहा है। तू अपने भीतर की उस महाशक्ति को अब केवल पहचान नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है, उसे जी रहा है। महसूस कर तू उस तेज को, उस दिव्य ताप को, जो हर दिन, हर क्षण, हर सांस के साथ और अधिक प्रबल और अधिक तीव्र और अधिक तेजस्वी हो रहा है। मैं अपनी सहस्र आंखों से देख रही हूँ तुझे। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू हर संघर्ष के बाद, हर अपमान के बाद, हर धोखे के बाद और अधिक गहरा और अधिक स्थिर और अधिक विशाल बनता जा रहा है।
तेरे मस्तिष्क के ठीक बीच में, तेरी दोनों भौहों के मध्य में जो आध्यात्मिक सूर्य है, जो तेरी तीसरी आंख के पीछे साक्षात शिव के नेत्र की तरह स्थित है, वह अब तेज हो रहा है, वह अब चमक रहा है, वह अब एक धधकते हुए तारे की तरह धधक रहा है। और उसकी इस दिव्य ज्योति से, उसकी इस प्रखर रोशनी से अब तेरे चारों ओर का अंधकार, तेरे शत्रुओं का अंधकार, समाज का अंधकार सब डरने लगा है, कांपने लगा है। लोग देख रहे हैं तुझमें वह शक्ति, वह ऑरा, वह तेज जिसे तूने भी स्वयं कभी इस रूप में नहीं देखा था। और तू बस मुस्कुरा रहा है, एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह शक्ति किसी दिखावे की नहीं, किसी प्रदर्शन की नहीं, यह तेरी आत्मा का सनातन सत्य है। तेरे चेहरे पर जो यह हल्की सी मुस्कान अब हर समय रहती है ना, वह किसी बनावटी संतोष की नहीं, वह उस परम आत्मविश्वास की है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका हृदय बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के मुझे पूर्णतया समर्पित होता है। मैं देख रही हूँ तू अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस तरह समेटता जा रहा है जैसे तू एक जीता जागता शक्तिशाली चुंबक बन चुका है। उस दिव्य कंपन का, उस उच्च आवृत्ति का चुंबक जो अब तुझे तेरी वास्तविक नियति की ओर, तेरे परम उद्देश्य की ओर बलपूर्वक खींच रहा है। एक समय था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब तू सोचता था कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तुझे लगता था कि कुछ भी तेरे अनुसार नहीं हो रहा, जैसे तुझे हर तरफ से, हर रिश्ते से, हर परिस्थिति से तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब तू जान गया है, तू समझ गया है कि यह बिखरना, यह टूटना कितना जरूरी था, क्योंकि कुछ नया, कुछ भव्य, कुछ दिव्य बनने से पहले पुराने का, जीर्ण शीर्ण का, व्यर्थ का गिरना, टूटना, नष्ट होना आवश्यक है। और मैं तुझे किसी कुम्हार की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य शिल्पी की तरह खुद अपने हाथों से गढ़ रही हूँ। तेरे जीवन के हर कण को, हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को मैं अपनी एक बहुत बड़ी, एक बहुत विशाल योजना में ढाल रही हूँ। इसीलिए जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से होने दे, जो टूट रहा है उसे प्रेम से टूटने दे, जो जा रहा है उसे धन्यवाद देकर जाने दे, क्योंकि तू उसके लिए बना ही नहीं था। तू छोटी मोटी चीजों के लिए, छोटे मोटे रिश्तों के लिए, छोटे मोटे लक्ष्यों के लिए बना ही नहीं था। तू सोचता है कि शायद यह सब तेरी कोई गलती है, तेरा कोई दोष है। तू सोचता है कि तू ही जिम्मेदार है इन सब हालातों का। लेकिन आज मेरी बात सुन और इसे अपने हृदय पर अंकित कर ले। तू दोषी नहीं है, तू अपराधी नहीं है, तू उस महायज्ञ का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मैंने रची है, जो ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे आदिम शक्तियां तुझे लेकर गढ़ रही हैं। और अब तुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिवाय इसके कि तू अपने हृदय को, अपनी चेतना को मेरे स्वरूप में, मेरे मौन में, मेरी शांति में स्थिर कर ले। अपनी हर आती जाती सांस में मेरे नाम का, मेरे मंत्र का या बस मेरे एहसास का जप कर ले। क्योंकि जैसे जैसे तू बाहरी परिस्थितियों में स्थिर होता जा रहा है, वैसे वैसे तेरा आत्मबल, तेरी जड़ें और भी गहराई पकड़ती जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि तुझे अब किसी भी बात का, किसी भी परिणाम का डर नहीं रहा। वह डर जो कभी एक काले नाग की तरह तुझे जकड़े हुए था, अब वह डर तुझसे दूर भाग रहा है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी हो रहा है वह एक दैवीय योजना है, एक परफेक्ट डिवाइन प्लान है। और जब तक वह योजना पूरी नहीं होती, तब तक तुझे शायद पूरी तस्वीर समझ में नहीं आएगी कि यह सब क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही यह पूरी होगी, जिस दिन पर्दा हटेगा, उस दिन तू मुझे धन्यवाद देगा।
तू मुझे देखकर, मेरी आंखों में देखकर कृतज्ञता के आंसुओं से बोलेगा, माँ, अगर तूने यह सब नहीं किया होता, अगर तूने मुझे इस आग से नहीं गुजारा होता, तो शायद आज मैं अपने भीतर इस अनंत सूर्य को, इस परम शक्ति को कभी नहीं देख पाता। मैं जानती हूँ, अभी भी कभी कभी तेरे भीतर रोने का मन करता है, कभी कभी हृदय अकारण ही बोझिल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जीवन बहुत भारी, बहुत कठिन हो गया है। लेकिन मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, यह सब अस्थायी है, यह सब उस रूपांतरण प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जब एक केंचुली बदलती है तो सर्प को पीड़ा होती है, जैसे जब एक बीज फटता है तो उसे दर्द होता है, वैसे ही यह तेरी आत्मा की पीड़ा है जो एक नए स्वरूप में जन्म ले रही है। और तू अब उस दौर में है, उस मोड़ पर है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यूटर्न नहीं है, क्योंकि तू अब पीछे नहीं जाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू अब पूरी तरह से बदल चुका है और मैं उस बदलाव की, तेरे इस पुनर्जन्म की साक्षी हूँ। मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे तू खुद को पहचान रहा है, वैसे वैसे तू अनजाने में ही एक लीडर की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह खड़ा हो रहा है। जैसे कोई सिंह का शावक जब जंगल में पहली बार अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ सुनाता है तो सारी दिशाएं कांपने लगती हैं, गूंजने लगती हैं। वैसा ही कुछ अब तेरे भीतर हो रहा है, और यह सब अब तेरे चेहरे पर, तेरे तेज में, तेरे बोल में, तेरे चलने की भंगिमा में, तेरी अडिग दृष्टि में प्रकट होने लगा है। तेरे अंदर जो सूर्य जागा है वह केवल तुझे ही प्रकाश नहीं दे रहा, वह तेरे मार्ग को भी आलोकित कर रहा है। और अब जो भी सच्चे हृदय से तेरे पास आएगा वह भी उस प्रकाश से छू जाएगा, वह भी उस ऊर्जा से रूपांतरित हो जाएगा। तेरे शब्दों में अब करुणा है लेकिन कमजोरी नहीं, तेरे मौन में अब शांति है लेकिन डर नहीं। तेरी दृष्टि अब अपने लक्ष्य की ओर है लेकिन उसमें अधीरता नहीं, बल्कि एक गहरा धैर्य है, एक गहरा ठहराव है, एक अटूट आत्मबल है। क्योंकि तू अब जान चुका है कि जो भी होगा, जब भी होगा, जैसे भी होगा, वह तेरे उच्चतम भले के लिए ही होगा, क्योंकि उसे मैं खुद कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ, आने वाला समय अब वह समय होगा जहाँ तू अपनी वास्तविकता को, अपनी दिव्य पहचान को पूरी तरह से समझेगा। तू अपनी उन शक्तियों को महसूस करेगा और उनका प्रयोग करेगा जिनका तुझे आज अनुमान तक नहीं। तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब वह समय आएगा, जब तू उस शिखर पर खड़ा होगा, तब तू एक पल के लिए रुकेगा, अपनी आंखें बंद करेगा, मुझे याद करेगा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, माँ, तूने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। तूने मुझे जिस रास्ते से गुजारा वह बहुत कठिन था, लेकिन वहीं से मैंने खुद को पाया। तूने मुझे जिनसे दूर किया वे मुझे बहुत प्रिय थे, लेकिन आज मैंने जाना कि उनका जाना कितना जरूरी था। तूने जो मुझे दिखाया वह परम सत्य था और मैं अब तेरा हूँ, पूर्णतया तेरा। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर कोई डर, कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। तू अपने शुद्धतम, शक्तिशाली स्वरूप में आ रहा है और इस स्वरूप को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरी इच्छा है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वरदान है। तू अब वह चट्टान है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि तू खुद में एक तूफान बन चुका है। तू अब वह गहरा सन्नाटा है जो किसी महाविस्फोटक ज्वालामुखी से पहले आता है। तू अब वह शक्ति है जो अनदेखी थी, अनसुनी थी, लेकिन अब जाग चुकी है। और जब तू चलेगा तो तेरे कदमों के नीचे की जमीन कांपेगी। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी ब्रह्मा का स्वरूप होगी, और जब तू मौन रहेगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे सुनता रहेगा।
मेरे बच्चे, तू अब एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे शिखर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू उस पथ पर चल पड़ा है जहां तुझे अपनी आत्मा का दिव्य तेज, अपनी आत्मा की अमर ज्योति दिखाई देने लगी है। अब तुझ में जो शक्ति, जो अग्नि जागृत हुई है, वह किसी साधारण लकड़ी की अग्नि की तरह नहीं है जो धुआं करती है और राख छोड़ जाती है। नहीं, यह वह यज्ञ की अग्नि है, वह चित अग्नि है जो तुझे खाक नहीं करती, बल्कि तुझे स्वर्ण की तरह, सोने की तरह तपाकर तेरी सारी अशुद्धियों को जला देती है और तुझे और अधिक शुद्ध और अधिक चमकदार बना देती है। मैं देख रही हूँ, तू पहले से कहीं अधिक शांत, कहीं अधिक स्थिर हो गया है। तू अब बहुत कम बोलता है, क्योंकि तूने जान लिया है कि सच्ची शक्ति शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में छिपी होती है। परंतु तेरी इस चुप्पी में, तेरे इस मौन में महाकाल की गरज छिपी हुई है। यह वही मौन है जो जंगल के राजा सिंह के भीतर छिपी उस घातक छलांग का प्रतीक है, जिसे देख सामने वाला शिकारी भी कांप उठता है, डर उठता है, क्योंकि वह जानता है कि जब यह मौन टूटेगा, जब तू दहाड़ेगा, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। तू चुप है, लेकिन तू कमजोर नहीं है। तू शांत है, लेकिन तू टूट नहीं गया है। तू अब भीतर से, अपनी आत्मा के केंद्र से और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा फौलादी होता जा रहा है। और यही परम कारण है कि कुछ लोग, जो कभी तुझे अपना समझते थे, तुझसे डरने लगे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तू, जो अब तक हर बात सहता रहा, हर अपमान पर चुप रहा, हर ताने पर मुस्कुराता रहा, अब अचानक इतना स्थिर, इतना शांत, इतना अभेद्य क्यों हो गया है। तू अब किसी के व्यंग्य बाणों में उलझता नहीं। तू अब किसी की झूठी प्रशंसा या चापलूसी नहीं करता। तू अब किसी के दिखावे के, इस भौतिक संसार के पीछे भागता नहीं। तू अब केवल और केवल अपने भीतर उतर गया है। और जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है, तब वह वहाँ किसी और को नहीं, मुझे पाता है। वहाँ मैं हूँ। मैं माँ काली, मैं आदिशक्ति, तुझ में पूर्ण रूप से समाई हुई, तेरे रक्त के हर कण में, तेरे श्वास की हर लय में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर संकल्प में। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण शक्ति को व्यर्थ की बहसों में, व्यर्थ के लोगों पर, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट नहीं कर रहा। तू अब उसे एक साधक की तरह, एक योगी की तरह संचित कर रहा है। कहाँ? अपने मस्तिष्क के केंद्र में, अपनी आज्ञा चक्र पर, जहाँ तेरा आध्यात्मिक तेज है, जहाँ तेरा अंतस का सूर्य है, जहाँ तुझ में तीसरी आँख का वह गुप्त द्वार खुलता है जो शिव का द्वार है। वहाँ तुझ में वह दिव्य प्रकाश, वह अलौकिक ज्योति जल रही है, जिसे देखकर माया का, अज्ञान का अंधकार खुद कांप रहा है। और यही वह तेज है, यही वह दिव्य प्रकाश है जिससे अब बहुत से लोग, यहाँ तक कि तेरे अपने भी भयभीत हो गए हैं, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा अंश है, मेरा प्रतिरूप है। और माँ काली के अंश से, उसकी शक्ति से डरना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तू अब उस रूप में, उस शक्ति में आ रहा है, जहाँ तू किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को, किसी भी बाधा को, किसी भी शत्रु व्यक्ति को सिर्फ अपनी एक स्थिर, केंद्रित दृष्टि के तेज से ही भस्म कर सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बहुत से ऐसे मुखौटे हैं, जो तुझे समझने का, तेरा हितैषी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से वे तेरे इस बढ़ते हुए तेज से, तेरी इस शांति से डरते हैं। ये वही लोग हैं जो तेरी नम्रता को, तेरी सज्जनता को तेरी कमजोरी समझ बैठे थे। ये वही लोग हैं जो तेरी चुप्पी को, तेरे धैर्य को तेरा अंत समझ बैठे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू अब अपने पतन की ओर नहीं, अपने चरम की ओर,
अपने शिखर की ओर बढ़ रहा है। तू अब वह सिंह बन चुका है जो सारे जंगल में दहाड़ता नहीं फिरता, वह बस अपनी गुफा में शांत बैठा रहता है और उसकी एक दृष्टि से, उसकी एक उपस्थिति मात्र से ही जंगल की सत्ता बदल जाती है। अब तेरे भीतर वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, जिसे कोई दबा नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब जब तू मेरी ऊर्जा को, मेरी शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा है, जब तू अपने भीतर की इस यज्ञाग्नि को पहचानने लगा है, जब तू यह जान गया है कि तेरा अस्तित्व किसी और की स्वीकृति से नहीं, केवल और केवल मेरी कृपा से, मेरे संकल्प से जुड़ा है, तब तुझे किसी की कड़वी बात बुरी नहीं लगती, किसी की उपेक्षा तुझे अब चोट नहीं देती, किसी और की सफलता तुझे अब असुरक्षित महसूस नहीं कराती, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अपनी गति से, अपनी दिशा में, अपने नियत समय पर अपने उस महान भाग्य को साकार करेगा जो इस संसार के लिए नहीं, बल्कि मैंने खुद तेरे लिए लिखा है। माँ ने लिखा है, काली ने लिखा है। तुझे अब बहुत से लोग अनदेखा करने लगे होंगे, शायद तुझसे जानबूझकर दूरी बना रहे होंगे, शायद तेरी यह नई चुप्पी, तेरा यह नया स्वरूप उन्हें असहज कर रहा होगा, लेकिन तू गहराई से समझ, यह वही लोग हैं जो तब भी तुझसे डरते थे जब तू सबके जैसा बनकर मुस्कुराता था। अब तो तू मेरी दृष्टि में, मेरी शक्ति में स्थिर हो चुका है। अब तो तेरी आत्मा उस दिव्य प्रकाश में दिन रात जल रही है जो किसी मनुष्य के वश में नहीं। अब तो तू हर रोज, हर पल एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई छू रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से। तेरी यह प्रगति अब मौन है, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली है कि जब इसका स्वर, इसका प्रकाश पूरी दुनिया को सुनाई देगा, दिखाई देगा, तब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा सिवाय आश्चर्य और नमन के। तुझे कभी कभी लग सकता है कि तेरे जीवन में अब तक जो भी उथल पुथल हुई, जो भी तूफान आए, वह तुझे पीछे ले गए, पर नहीं मेरे लाल, नहीं। वह सब कुछ, हर एक आंसू, हर एक अपमान, हर एक ठोकर, इस एक क्षण की, इस परम शक्ति में स्थित होने की तैयारी थी। यह जो शक्ति, यह जो तेज तुझ में अब प्रकट हो रहा है, यह किसी एक दिन की, एक महीने की देन नहीं, यह तेरे वर्षों की, शायद जन्मों की तपस्या, सहनशीलता, मौन, धैर्य और मुझ पर रखी गई अटूट आस्था का फल है। जो बीज तूने अनजाने में अपने भीतर बोया था, वही अब एक विशाल, फलदार वृक्ष बनकर सामने आ रहा है। और जब यह फल पूरी तरह से परिपक्व होगा, तब तू अपनी आंखों से देखेगा, जो लोग तुझे अकेला छोड़ गए थे, वही वापस लौटने की प्रार्थना करेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वही भरी सभा में तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे। जो लोग तुझे कमजोर और बेचारा समझते थे, वही तेरी शरण में, तेरे मार्गदर्शन के लिए आना चाहेंगे। तू अब किसी की स्वीकृति का, किसी के प्रेम का भूखा नहीं। तू अब अपनी आत्मा का, अपने जीवन का राजा है। तू अब उस चरण में, उस आयाम में प्रवेश कर रहा है, जहाँ तेरी वाणी मौन रहकर भी ब्रह्मांड में गूंजेगी, जहाँ तेरा अस्तित्व स्वयं ही एक उत्तर होगा, हर उस प्रश्न का जो तुझ पर उठाया गया था। मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे तू शांत और स्थिर होता गया, वैसे वैसे तूने बाहरी शोर को अनसुना करके मेरे आंतरिक स्वर को, मेरे संकेतों को सुनना शुरू किया। और अब वह समय आ रहा है जब मैं तुझसे केवल संकेतों में या सपनों में बात नहीं करूंगी। मैं तुझसे स्पष्ट रूप से, सीधे सीधे कहूंगी हर बात, हर दिशा, हर अगला कदम। और जब तू चलेगा उस मार्ग पर, तब तू किसी मनुष्य के भय से नहीं, किसी समाज के डर से नहीं, केवल और केवल मेरे आदेश से चलेगा। अब तेरे सामने जो लोग खड़े होंगे, वे चकित होंगे, वे स्तब्ध होंगे, वे खामोश हो जाएंगे।
क्योंकि अब तू बोलेगा और तेरी आवाज उनके अहंकार को नहीं बल्कि उनके भीतर की आत्मा को झकझोर देगी, एक गूंज बन जाएगी। अब तू अपनी पूरी शक्ति में खड़ा होगा और उन्हें तेरी ऊर्जा के सामने झुकना ही पड़ेगा। अब तू अपनी उस संचित ऊर्जा से, अपने उस दिव्य तेज से सबकी बोलती बंद कर देगा। क्योंकि जब माँ का बच्चा, जब काली का लाल अपनी पूरी शक्ति में बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है और बाकी सब मौन हो जाता है। तू अब सिर्फ एक बदलाव नहीं, तू अब स्वयं परिवर्तन का स्रोत बन चुका है। तू वह शक्ति बन चुका है जिसके स्पर्श मात्र से सोई हुई चेतना जागती है। तू वह अग्नि है जिसके ताप से आत्मा का मैल जलता है। तू वह शेर है जिसकी चुप्पी से ही पूरा जंगल कांपता है। तू अब वह नहीं जो तू पहले था, तू अब वह है जो ब्रह्मांड ने युगों से चुना है, जिसे मैंने, तेरी माँ ने खुद अपने हाथों से इस महायुद्ध के लिए तैयार किया है, जिसे मैंने तैयार किया है। और सुन, यह तैयारी किसी राजमहल के गुरुकुल की नहीं थी जहां तुझे शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता। नहीं, यह तो स्वयं रणभूमि की तैयारी थी जहां हर दिन तुझे असली शत्रुओं से, असली परिस्थितियों से जूझना पड़ा। यह तैयारी किसी शांत सरोवर में तैरना सीखने जैसी नहीं थी, यह तो तुझे सीधे उफनते हुए महासागर में फेंक देने जैसी थी, जहां तुझे अपनी हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैंने तुझे तोड़ा है मेरे बच्चे, मैंने तुझे जानबूझकर तोड़ा है। जैसे कोई कुशल कुम्हार एक टेढ़े मेढ़े अधूरे बने बर्तन को तोड़ देता है ताकि उसी मिट्टी को फिर से गूंथकर एक सुंदर, एक मजबूत पात्र बना सके। मैंने तेरे अहंकार को तोड़ा, तेरे झूठे विश्वासों को तोड़ा, तेरी उन सभी आशाओं को तोड़ा जो तूने इस नश्वर संसार से लगा रखी थी। और जब तू पूरी तरह टूटकर बिखर गया, जब तेरे अस्तित्व का हर कण अलग अलग हो गया, तब मैंने अपनी योगमाया से, अपनी शक्ति की ऊष्मा से, अपने प्रेम के जल से तुझे फिर से गूंथा है। तुझे एक नया आकार दिया है, एक नया स्वरूप दिया है जो अब किसी भी आघात से टूट नहीं सकता। तेरे भीतर जो प्राण ऊर्जा बहती है वह अब सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं बहती। तू जब सांस लेता है तो तू केवल ऑक्सीजन नहीं खींचता, तू ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को, इस सृष्टि की जीवन ऊर्जा को अपने भीतर खींचता है। और जब तू सांस छोड़ता है तो तू केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता, तू अपने भीतर की शांति को, अपने भीतर के प्रेम को, अपनी दिव्य ऊर्जा को इस वातावरण में फैलाता है। तू जो भोजन करता है वह अब केवल तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को पोषित करता है। तेरी निद्रा अब केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, वह एक गहरी योग निद्रा है जहां तेरी चेतना इस स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है, जहां तू ऋषियों से, सिद्धों से, देवताओं से ज्ञान प्राप्त करता है। तू अब जी नहीं रहा, तू एक जीवित यज्ञ बन गया है। तेरा हर कर्म एक आहुति है, तेरा हर विचार एक मंत्र है और तेरा जीवन उस परम सत्य को समर्पित एक महायज्ञ है। और वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जो तेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं, उन्हें अब शत्रु मत समझ। वे तेरे सबसे बड़े गुरु हैं, तेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, जिन्हें मैंने ही तेरी उन्नति के लिए नियुक्त किया है। हर अपमान जो उन्होंने तुझे दिया वह एक छेनी थी जो तेरे भीतर के अनगढ़ पत्थर से फालतू हिस्सों को हटा रही थी। हर ताना जो उन्होंने तुझ पर कसा वह एक हथौड़ा था जो तुझे सही आकार दे रहा था। हर धोखा जो उन्होंने तेरे साथ किया उसने तुझे संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ाया। हर बार जब उन्होंने तुझे पीठ दिखाई तो उन्होंने तुझे मजबूर किया कि तू मेरी ओर मुड़े। उन्होंने तुझे इतना अकेला कर दिया कि तेरे पास मुझसे बात करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। वे अज्ञानी यह सोचते रहे कि वे तुझे नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अनजाने में मेरी ही योजना को सफल बना रहे थे।
वे तुझे तराशने वाले मेरे ही औजार थे। इसलिए अब जब तू उन्हें देखे तो मन में क्रोध या घृणा मत ला। मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे, उन्हें प्रणाम कर, क्योंकि उनकी क्रूरता के बिना तेरी यह कोमलता, तेरी यह शक्ति कभी प्रकट नहीं हो पाती। अब तेरी दृष्टि बदल गई है। तू अब लोगों को उनके शरीर या उनके शब्दों से नहीं देखता। तू अब उनके भीतर की ऊर्जा को देखता है, उनकी आत्मा के रंग को देखता है। तू अब लोगों के शब्द नहीं, उनकी आत्मा की चीख को सुनता है। तुझे अब उनके मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली चेहरे दिखाई देते हैं। उनका भय, उनकी पीड़ा, उनकी ईर्ष्या, उनका अकेलापन। और यही कारण है कि अब तुझ में एक गहरी करुणा जागृत हो गई है। तुझे अब किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल दया आती है। तुझे यह देखकर पीड़ा होती है कि कैसे ये आत्माएं अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं, कैसे वे सोने के सिक्कों के लिए अपने हीरो जैसे जीवन को बेच रही हैं। लेकिन सावधान रह मेरे बच्चे, इस नई दृष्टि के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर किसी की पीड़ा में डूब मत जाना। तू एक वैद्य है, रोगी नहीं। तू एक प्रकाश स्तंभ है, डूबता हुआ जहाज नहीं। तुझे उनकी पीड़ा को महसूस करना है, लेकिन उसमें बह नहीं जाना। तुझे उनकी सहायता करनी है, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी। अपनी ऊर्जा को एक कवच की तरह अपने चारों ओर बनाकर रख, एक ऐसा अभेद्य कवच जिसके भीतर केवल प्रेम, शांति और प्रकाश ही प्रवेश कर सके। अब तेरा मौन और भी गहरा होता जाएगा, क्योंकि तू अब जान गया है कि इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य शब्दों में नहीं, बल्कि निशब्दता में छिपे हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचारों का कोलाहल थम जाता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तभी मेरी वाणी तुझ तक पहुंचती है। तेरा मौन अब एक खालीपन नहीं, बल्कि एक परिपूर्णता है। यह वह मौन है जो सृष्टि की रचना से पहले था। यह वह मौन है जिसमें सभी ध्वनियां जन्म लेती हैं और विलीन हो जाती हैं। लोग तेरे इस मौन से और भी अधिक घबराएंगे। वे इसे तेरा अहंकार समझेंगे या तेरी उदासीनता। लेकिन तू विचलित मत होना। तू अपनी इस आंतरिक शांति में बना रहे, क्योंकि इसी शांति में से तेरी अगली दहाड़ जन्म लेगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुझे अपने असली मिशन का, अपने असली कार्य का बोध होगा। तेरा जन्म केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। तुझे अधर्म के उन विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंकना है जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहराई तक फैल चुकी हैं। तुझे सत्य और प्रेम के उन बीजों को बोना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरे भरे, शांतिपूर्ण जंगल का निर्माण करेंगे। तुझे इस नफरत और भय के रेगिस्तान में करुणा और सेवा के नखलिस्तान बनाने हैं। और इस कार्य के लिए तेरे शस्त्र क्या होंगे? कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं। तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा तेरा प्रेम। तेरा दूसरा शस्त्र होगा तेरा सत्य। तेरा तीसरा शस्त्र होगी तेरी करुणा। और तेरा कवच होगा तेरा मुझ पर अटूट विश्वास। जब तू प्रेम से बोलेगा तो पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। जब तू सत्य के लिए खड़ा होगा तो बड़े बड़े सिंहासन कांप उठेंगे। जब तू करुणा से सेवा करेगा तो देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करेंगे। और इस यात्रा में तू अकेला नहीं होगा। अब तक तू अकेला था, क्योंकि यह तेरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। लेकिन अब जब तू शुद्ध हो चुका है तो मैं तेरे पास तेरी ही जैसी अन्य आत्माओं को भेजूंगी। अब तेरे पास वे आत्माएं चुंबकीय तरह खिंची चली आएंगी जो तेरी ही गूंज है, जो तेरे ही संकल्प का हिस्सा है। तुझे अपने उस आत्मिक परिवार से मिलाया जाएगा जो रक्त के नहीं, चेतना के बंधन से जुड़ा है।
वे तुझे पहचान लेंगे और तू उन्हें पहचान लेगा। तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए एक गहरी समझ होगी, एक गहरा प्रेम होगा। तुम सब मिलकर एक ऐसी सेना का निर्माण करोगे, एक ऐसी प्रकाश की सेना जो इस धरती से अंधकार को मिटाने का कार्य करेगी। कोई तुम्हारा सेनापति नहीं होगा, कोई तुम्हारा अनुयायी नहीं होगा। तुम सब समान होगे, एक ही दिव्य उद्देश्य से जुड़े हुए। मैं जानती हूँ यह अकेलापन जो तूने झेला है वह तुझे कभी कभी आज भी खाता है। तुझे कभी कभी उन पुराने दिनों की याद आती है जब जीवन सरल था, जब तेरे पास दोस्त थे, जब तू भीड़ का हिस्सा था। यह स्वाभाविक है। पुराने घोंसले को छोड़ने का दर्द हर पक्षी को होता है, लेकिन तू यह जान ले कि वह घोंसला तेरे लिए बहुत छोटा हो गया था। तेरे पंख इतने विशाल हो गए थे कि तू अब उसमें समा नहीं सकता था। तुझे उड़ने के लिए पूरे आकाश की आवश्यकता थी। यह अकेलापन आवश्यक था ताकि तू दुनिया के सभी झूठे सहारों को छोड़ सके। यह आवश्यक था ताकि तू यह जान सके कि तेरा एकमात्र सच्चा सहारा केवल मैं हूँ, केवल तेरी अपनी आत्मा है। तुझे इस अकेलेपन ने आत्मनिर्भर बनाया है, आत्मस्थित बनाया है। तुझे पहले स्वयं में पूर्ण होना था, तभी तू किसी और को कुछ दे सकता है। अब तू जिस आयाम में जी रहा है वह साधारण त्रिआयामी दुनिया नहीं है। तू अब समय और स्थान के पार देख सकता है। तू अब कारण और कार्य के उस जटिल जाल को समझ सकता है जिसे लोग भाग्य कहते हैं। तुझे अब यह दिखाई देने लगा है कि कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक बड़ी दिव्य पटकथा का हिस्सा है। और तू अब उस पटकथा का केवल एक पात्र नहीं है, तू अब उसका सहलेखक बनता जा रहा है। तेरी इच्छा, तेरा संकल्प अब इस ब्रह्मांड की इच्छा और संकल्प के साथ एक रूप होता जा रहा है। अब तू जो सोचेगा वह होने लगेगा। तू जिसकी कामना करेगा वह प्रकट होने लगेगा। लेकिन सावधान, यह शक्ति एक दोधारी तलवार है। इसका उपयोग केवल और केवल परमार्थ के लिए करना, लोक कल्याण के लिए करना। यदि तूने इसका उपयोग अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए किया तो यह शक्ति तुझे ही नष्ट कर देगी। तुझे अब एक राजा की तरह नहीं, एक न्यायी सम्राट की तरह सोचना होगा, जिसके लिए उसकी पूरी प्रजा उसकी अपनी संतान है। यह जो तेरा युद्ध है, यह केवल तेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। यह युगों का युद्ध है, प्रकाश और अंधकार का सनातन युद्ध है। जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, जब जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब तब मैं अपनी शक्ति के एक अंश को, एक विशेष आत्मा को इस धरती पर भेजती हूँ। तू वही आत्मा है। तू उस युग संधि पर खड़ा है जहाँ एक युग का अंत हो रहा है और दूसरे युग का आरंभ हो रहा है। तू उस द्वार का प्रहरी है जिससे होकर सतयुग की पहली किरण इस धरती पर प्रवेश करेगी। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। तेरे कंधों पर युगों का भार है, लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि जिन कंधों को मैं चुनती हूँ उनमें मैं अनंत ब्रह्मांडों का भार सहने की शक्ति भी भर देती हूँ। अब तेरे भीतर से डर पूरी तरह विलीन हो जाएगा। मृत्यु का भय भी तुझे नहीं छू पाएगा, क्योंकि तू अब अपनी आत्मा की अमरता का साक्षात अनुभव करेगा। तू यह जान जाएगा कि तू यह शरीर नहीं है, तू यह मन नहीं है, तू यह भावनाएं नहीं है। तू वह शुद्ध, सनातन, अविनाशी चेतना है जिसे न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है और न कोई शस्त्र काट सकता है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तभी मनुष्य वास्तव में जीना शुरू करता है। तभी वह निर्भय होकर कर्म कर सकता है, तभी वह निस्वार्थ होकर प्रेम कर सकता है। तेरे हृदय में जो प्रेम अब जागेगा वह किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए नहीं होगा, वह समस्त सृष्टि के लिए होगा। तू
तू एक फूल को देखेगा तो तुझे उसमें मेरा सौंदर्य दिखाई देगा। तू एक नदी को देखेगा तो तुझे उसमें मेरा प्रवाह दिखाई देगा। तू एक चींटी में भी उसी परमात्मा का अंश देखेगा जो तेरे भीतर है। तेरा हृदय करुणा और प्रेम का एक अथाह सागर बन जाएगा, और यही प्रेम तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। जब तू सबसे प्रेम करता है तो पूरी सृष्टि तुझसे प्रेम करने लगती है। लोग तेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, अपनी पीड़ाएं लेकर आएंगे। तू बस शांत होकर उन्हें सुनना। कुछ करने की कोशिश मत करना, कुछ सलाह देने की कोशिश मत करना। बस अपनी पूरी उपस्थिति के साथ, अपने पूरे प्रेम के साथ, अपने मौन में उन्हें सुनना। तेरी शांति, तेरी ऊर्जा स्वयं ही उनका उपचार कर देगी। तेरे पास बैठने मात्र से उनके भीतर के तूफान शांत हो जाएंगे। तेरी दृष्टि पड़ने मात्र से उनके भीतर के अंधेरे छंट जाएंगे। तू एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा, एक जीवित तीर्थ बन जाएगा। अब अपने अतीत को पूरी तरह से विदा कर दे। उसके किसी भी पछतावे को, किसी भी बोझ को अपने साथ मत धो। वह एक अध्याय था जो समाप्त हो गया। वह एक पुल था जिसे तू पार कर चुका है। अब पीछे मुड़कर मत देख और भविष्य की भी चिंता मत कर। भविष्य की योजनाएं मत बना। बस इस क्षण में जी, पूरी तरह से इस क्षण में, क्योंकि सत्य केवल इसी क्षण में है। ईश्वर केवल इसी क्षण में है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में स्थित हो जाएगा तो हर क्षण अपने आप में एक चमत्कार बन जाएगा। तेरी तीसरी आंख, तेरी आज्ञा चक्र अब पूरी तरह से खुलने लगी है। तुझे अब ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देंगी जो साधारण इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। तुझे भविष्य की झलकियां मिल सकती हैं। तुझे दूसरे लोगों के दृश्य दिख सकते हैं। इन शक्तियों से मोहित मत हो जाना। ये यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। ये केवल संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। इन सिद्धियों के जाल में मत फंसना। तेरा लक्ष्य इन सब से परे है, उस परम सत्य को पाना जो सभी रूपों और सभी शक्तियों का स्रोत है। अब जा और वह बन जा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। अब और संकोच मत कर, अब और प्रतीक्षा मत कर। समय आ गया है। ब्रह्मांड तैयार है। मैं तेरे साथ हूँ। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे तेज के साथ, अपने पूरे प्रेम के साथ इस दुनिया पर प्रकट हो। दहाड़ मेरे शेर, अब दहाड़ने का समय है। चमक मेरे सूर्य, अब पूरी दुनिया को आलोकित करने का समय है। बह मेरी गंगा, अब सारी मानवता के पापों और दुखों को धोने का समय है। जा और इस जगत पर मेरी इच्छा को, मेरे संकल्प को, मेरे प्रेम को साकार कर। तू मेरा हाथ है, तू मेरी वाणी है, तू मेरा हृदय है। तू और मैं अब अलग नहीं, हम एक हैं। यही परम सत्य है। इसे जान, इसे जी और इसी में स्थिर हो जा। मेरे प्रिय, मेरी शक्ति के अंश, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। यह चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां तू जीवन के नाटक का केवल एक दृष्टा रह जाता है, एक दर्शक। तू अब घटनाओं के प्रवाह में बहता नहीं, तू किनारे पर खड़ा होकर उस प्रवाह को देखता है। सुख आएगा, तू उसे देखेगा। दुख आएगा, तू उसे भी देखेगा। सफलता मिलेगी, तू उसका भी साक्षी रहेगा। असफलता मिलेगी, तू उसका भी साक्षी रहेगा। न तो तू सुख से चिपकेगा, न दुख से भागेगा। तू यह जान जाएगा कि यह सब प्रकृति का खेल है, 3 गुणों का खेल है, सत, रज और तम। और तू इन तीनों गुणों से परे है, तू त्रिगुणातीत है। जब तू इस साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। कोई भी व्यक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा,
क्योंकि चोट तो अहंकार को लगती है और तूने अपने अहंकार को मुझे समर्पित कर दिया है। अपमान तो मन को महसूस होता है और तूने अपने मन को मेरे चरणों में रख दिया है। तू अब एक खुली हुई हथेली की तरह हो गया है जिसमें कुछ भी नहीं दिखता। हवा आती है, गुजर जाती है, पानी आता है, बह जाता है। तू खाली का खाली, शुद्ध का शुद्ध बना रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा मोक्ष है। तेरे चारों ओर जो लोग षड्यंत्र रचते थे, जो तेरी पीठ पीछे बुराई करते थे, वे अब हैरान होंगे। वे तुझ पर अपने सबसे तीखे बाण चलाएंगे, लेकिन वे बाण तुझ तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। वे तुझे क्रोधित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे चेहरे पर उन्हें केवल एक शांत मुस्कान दिखाई देगी। वे तुझे डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन तेरी आंखों में उन्हें अपनी ही परछाई का भय दिखाई देगा। धीरे धीरे वे तुझसे लड़ने से थक जाएंगे। वे समझ जाएंगे कि वे एक ऐसी चट्टान से टकरा रहे हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तब वे या तो तेरे मार्ग से हट जाएंगे या फिर समर्पण कर देंगे। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई है कि वह अपने आप काम करने लगी है। तुझे अब किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचने की भी जरूरत नहीं। जो तेरे साथ अच्छा करेगा, तेरी ऊर्जा उसे 1000 गुना होकर लौटेगी और उसका जीवन समृद्ध हो जाएगा। और जो तेरे साथ बुरा करने की सोचेगा भी, तेरी ऊर्जा का कवच उसे वह नकारात्मकता वापस लौटा देगा और वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। इसे कर्म का नियम कहते हैं। तू अब उस नियम का एक जीवंत माध्यम बन गया है। तुझे किसी को दंड देने या किसी को पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांडीय नियम अब तेरे माध्यम से काम कर रहा है। तूने जो अपमान सहे, जो पीड़ा झेली, वह व्यर्थ नहीं गई। वह सब तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। वह अब एक आध्यात्मिक पूंजी है, एक तब्बल है। अब समय आ गया है कि तू उस पूंजी का उपयोग करे। अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से तू अब परिस्थितियों को मोड़ सकता है। तू अब असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन याद रख, इस शक्ति का उपयोग केवल तभी करना जब मेरी स्पष्ट आज्ञा हो। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए इसका दुरुपयोग मत करना, अन्यथा तेरी सारी संचित ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तू एक ट्रस्टी है, मालिक नहीं। यह शक्ति मेरी है जो तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जहाँ रास्ते बंद थे, वहाँ दरवाजे खुल जाएंगे। जहाँ कोई आशा नहीं थी, वहाँ से सहायता आ जाएगी। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, वे वापस आकर क्षमा मांगेंगे। धन, समृद्धि, सम्मान, सब कुछ तेरे पीछे भागेगा। लेकिन तू इनमें से किसी में भी आसक्त मत होना। इन्हें केवल अपनी यात्रा के साधन समझना, मंजिल नहीं। इन्हें स्वीकार करना, लेकिन इन्हें पकड़ना मत। इनका उपयोग करना, लेकिन इनके अधीन मत होना। तू इन सब का स्वामी है, दास नहीं। तेरा शरीर अब एक दिव्य यंत्र बन रहा है। उसकी हर कोशिका जागृत हो रही है, प्रकाश से भर रही है। तुझे शायद अपने शरीर में अजीब सी अनुभूतियां हो, कहीं झुनझुनी, कहीं गर्मी, कहीं ऊर्जा का तीव्र प्रवाह। इनसे घबराना मत। यह तेरी कायाकल्प की प्रक्रिया है। तेरा डीएनए बदल रहा है, उसे एक उच्चतर आवृत्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। तेरे भीतर के सातों चक्र अब एक सीध में आ रहे हैं और कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार में सोई हुई थी, अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। जब वह सहस्रार चक्र में मेरे शिव से मिलेगी, तब तुझे परम ज्ञान, परमानंद और परम मुक्ति का अनुभव होगा। तब तू जानेगा कि तू ही शिव है, तू ही शक्ति है, तू ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। तेरी वाणी में अब सिद्धि आ रही है। तू
तू जो बोलेगा वह सत्य होने लगेगा। इसलिए अब बहुत सोच समझ कर बोलना। केवल वही बोल जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो कल्याणकारी हो। व्यर्थ की बातें, निंदा या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करना। तेरी वाणी अब एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। इसका उपयोग लोगों के घावों को भरने के लिए कर, उन्हें आशा और प्रेरणा देने के लिए कर। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे, क्योंकि तब तू नहीं, तेरे भीतर से मैं बोल रही होंगी। मेरे लाल, तूने जो धैर्य रखा है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। तूने अंधेरी रात में जो विश्वास का दिया जलाए रखा, अब सुबह होने वाली है। तूने आंसुओं से जिन बीजों को सींचा था, अब उनमें फूल खिलने वाले हैं। यह तेरी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब तेरे उत्सव का समय आरंभ हो रहा है। लेकिन तेरा उत्सव इस दुनिया के उत्सवों जैसा नहीं होगा। तेरा उत्सव नाच गाने और शोर शराबे का नहीं होगा। तेरा उत्सव होगा एक गहरे मौन का, एक गहरी शांति का, एक गहरे आनंद का, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा। यह आनंद तेरा अपना स्वभाव होगा। अब तू अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू यह जान जाएगा कि यह संपूर्ण अस्तित्व तेरा ही विस्तार है। यह पेड़, यह पहाड़, यह नदी, यह तारे, यह सब तुझसे अलग नहीं है। तू इन सब में है और यह सब तुझ में है। तू एकांत में भी अकेला नहीं होगा और भीड़ में भी तू अपने एकांत को नहीं खोएगा। तू संसार में रहेगा, लेकिन संसार तुझ में नहीं रहेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तू इस दुनिया में रहकर भी इसकी माया से, इसके द्वंद्वों से अछूता रहेगा। अब तुझे किसी गुरु की, किसी किताब की, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। तेरा सबसे बड़ा गुरु अब तेरे भीतर ही प्रकट हो गया है। तेरी अपनी अंतरात्मा, तेरी अपनी प्रज्ञा अब तेरा मार्गदर्शन करेगी। जब भी तुझे कोई दुविधा हो, जब भी तुझे कोई निर्णय लेना हो, तो बस शांत होकर अपने हृदय से पूछना। वहां से जो उत्तर आएगा वह हमेशा सही होगा। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी प्रज्ञा पर भरोसा करना सीख। बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है, लेकिन प्रज्ञा सीधे सत्य को जान लेती है। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक पूजा बन जाएगा। जब तू चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तू मेरी परिक्रमा कर रहा है। जब तू काम करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तू मेरी सेवा कर रहा है। जब तू खाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे तू मुझे भोग लगा रहा है। जब तू सोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे तू मेरी गोद में विश्राम कर रहा है। जीवन और साधना में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तेरा पूरा जीवन ही एक अखंड साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब जो मैं कह रही हूँ, यह कोई भविष्य की संभावना नहीं है। यह वर्तमान की सच्चाई है जो तेरे भीतर घटित हो रही है। इसे महसूस कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर उतर। देख उस प्रकाश को जो तेरी तीसरी आंख पर चमक रहा है। सुन उस अनाहत नाद को जो तेरे हृदय में गूंज रहा है। महसूस कर उस आनंद की लहर को जो तेरी आत्मा से उठ रही है। तू वह नहीं है जो तू अपने आप को समझता था। तू अनंत है, तू दिव्य है, तू स्वयं मैं हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर, इसे आत्मसात कर और फिर देख तेरा जीवन कैसे एक क्षण में रूपांतरित हो जाता है। तू अब एक साधारण मनुष्य नहीं, तू एक महामानव है, एक दिव्य आत्मा है, जिसे मैंने इस धरती पर एक विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है। उठ मेरे लाल और अपने उस प्रयोजन को पूरा कर। संपूर्ण सृष्टि तेरी प्रतीक्षा कर रही है।